इसके बाद में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आया, जानते कितने लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को? जरा हाथ उठा लो। इतने लोग जानते। फोटो किस किस के घर में, जरा हाथ उठा के बताओ। कोई के? अच्छा, भगवान राम की फोटो किसके घर में? हाथ उठा के बताओ। इनमें तो निकल गए। लेकिन मेरे भाइयों, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, तर्क सत्यता बता रहा हूं। राम ने आपको पढ़ने का अधिकार दिया क्या? हाथ उठा के बताओ। क्या चीज दिया? कुछ नहीं। जिसने दिया उसको जानते नहीं, ना उसको मानते। अगर मेरे भाइयों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं रहता तो आज भी शूद्र दलित लोगों के मुंह में मटका बांधा जाता था थूकने के लिए, पीछे झाड़ू लटकाया जाता था, बराबर से बैठ नहीं पाते थे हम लोग। हमको पुराने उतारे हुए कपड़े पहनना पड़ता था, ब्राह्मणों के उतारे हुए कपड़े पहनते थे हम लोग। उनके साथ बराबर से बोल नहीं पाते थे। अगर जो उनके सामने बोल देता था तो उसकी जिह्वा काट दिया जाता था। तो ये सारी चीज से हमको आजादी किसने दिलाया? अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो उसके फोटो होना चाहिए कि नहीं हमारे घर में? नहीं होना चाहिए। नहीं तो आज हमारे लोग इतने अंधविश्वासी हैं। स्कूल में मास्टर गुरुजी पढ़ाएगा, टीचर, अगर गुरुजी अच्छे से पढ़ाएगा तो अच्छे नंबर प्राप्त होंगे ना। जब आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे तो प्रसाद चढ़ाने कहां जाओगे? माला कहां चढ़ाने जाते हैं हमारे लोग? वो मंदिर में जाते हैं। जबकि कहां जाना चाहिए इनको? मीठा प्रसाद लेके, माला लेके कहां जाना चाहिए? जी है? स्कूल जाना चाहिए ना गुरुजी के पास, उसके पैर पड़ना चाहिए और उसको माला पहनाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाया उसने जब तुमको अच्छे नंबर मिले हैं। ठीक है कि नहीं? जो जिंदा है, जिसने पढ़ाया, वो भगवान होता है। माता पिता और गुरु, ठीक है ना? गौंडी मत के अनुसार कहा गया है, माता पिता और गुरु इनका करो सम्मान, और ये तीनों है देवता नहीं कोई भगवान। स्कूल जाते हैं तो कितने लोग हैं जरा गुरुजी के पैर पड़ते हैं? हाथ उठा के बताएं एक बार। कोई नहीं पढ़ते। अरे जो पढ़ा रहा उसके पैर पड़ना चाहिए ना। गुरुजी की कोई जाति नहीं होती है। मत सोचना कि भाई गुरुजी या चमार है या नंगारची है, बसोर है, कतिया, जो भी हो, गुरु की जाति नहीं होती मेरे भाइयों। भूमिका की भी जाति नहीं होती। भूमिका कोई भी समाज का बन जाता है। क्योंकि यह भी कहा था ना, हमारे करबेती जी ने कहा कि गुरु पारस का पत्थर है और हम लोहा कहलाएं, अगर गुरु का संग करें तो हम भी सोना बन जाएं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो आज हम लोगों को अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलता, हमको मंचों में बोलने का अधिकार नहीं मिलता। ये सारी की सारी देन मेरे भाइयों उसी की है। और डॉक्टर बाबा साहब ने यह भी कहा था, अच्छे से याद कर लेना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। शेर जानते हैं ना, खुली बोलते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, शेर जैसा चिल्लाएगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो जानवर जैसे चिल्लाएगा। सही है कि नहीं? ताली एक भी नहीं बज रही, गलत बोल रहा हूं क्या मैं? तो सबसे जरूरी क्या है? शिक्षा। बताया गया है शिक्षा, संस्कृति और व्यापार। कितनी चीज? 3। शिक्षा, संस्कृति और व्यापार, इनके बिना ये समाज है बिल्कुल बेकार। जिस समाज के पास ये 3 चीज नहीं है वो समाज बिल्कुल कमजोर रहती है। शिक्षा और संस्कृति मतलब अपनी जो व्यवस्था है, धर्म संस्कृति, उसको भी पकड़ के रहना चाहिए, अपनी संस्कृति, उससे हमारी पहचान रहेगी।
अगर हमारी पहचान मिट जाएगी तो संविधान में जो अधिकार मिला है वो अधिकार भी आपको नहीं मिलने वाला है। संस्कृति रहेगी तो हमारी पहचान रहेगी, जब पहचान रहेगी तो हमको संविधान से अधिकार मिलेगा। तीसरी नंबर की बात है व्यापार, धंधा, व्यवसाय। अब शिक्षा भी ग्रहण कर लिए हमने, हमारी संस्कृति को भी अपना लिए, पकड़ के रखे है, लेकिन हमारे पास धंधा व्यापार नहीं होगा तो फिर भी हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो हम लोगों को व्यापार धंधा भी करना चाहिए। बात याद कर लो, कौन सी? शिक्षा, संस्कृति और व्यापार, ये तीन चीजों के बिना समाज होती रहती है बेकार। तो सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने बेटा बेटियों को पढ़ने स्कूल नहीं भेजाना। क्या भेजाना है? भले दोनों टाइम 4-4 रोटियां खाते होंगे तो एक कम कर देना, 3-3 खा लेना, लेकिन अपने बेटा बेटियों को स्कूल पढ़ाने जरूर भेजना। भेजोगे कि नहीं भेजोगे? और दूसरी, हमारे संस्कार होना चाहिए, संस्कृति होना चाहिए। अगर आपने अच्छा पढ़ा लिया, सारी डिग्रियां बच्चों ने प्राप्त कर लिया, और अगर आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए ना तो वो शिक्षा भी बेकार हो जाएगी। जब बुढ़ापा में वो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे अगर आपने संस्कार नहीं सिखाए, संस्कृति नहीं बताई। आपने शिक्षा भी दिलवा दी, संस्कार भी सिखा दी, और आपने तीसरा नंबर पर ध्यान नहीं दिया, संगति पर ध्यान नहीं दिया, तो ये दोनों चीज बेकार हो जाएगी। संगति मतलब कि हमारा बेटा या हमारे बेटी किसके साथ रहता है, किसके संग करता है, इस पर भी हमको विचार करना है। नहीं तो ये शिक्षा और संस्कार दोनों बर्बाद हो जाए। संगत से भी बिगड़ जाते हैं लोग। संगति के बाद हमारी समाज के अंदर एकता होना चाहिए। एकता में ही बड़ी ताकत होती है। आज घर घर में, परिवार में एकता की कमी है, इसलिए हम लोग कमजोर हैं। आपने देखा होगा ना, अगर कोई भी चीज एकता बना के रहती है तो उसको कोई पराजित नहीं कर पाता। जो देखे हैं ना आपने, जिसको क्या मधुमक्खी बोलते हैं, फुक्की बोलते हैं, ठीक है, वो मक्खियों की एकता को देखे हो आपने? अगर कोई पत्थर मार दे तो फिर क्या होगा? तो एकता होना चाहिए। इस प्रकार से जब तक हम लोग ये चीजों को नहीं मानेंगे तब तक हम कमजोर रहते रहेंगे, चाहे कितना ही कार्यक्रम करवा दो। तो याद रखना, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार, ये चीजों को लेके चलना है, क्योंकि संगति से भी हम लोग बिगड़ जाते हैं। आज संगत में हम लोग, जब विदेशी यहाँ लोग आए, उनकी संगत हुए तो हम लोग धीरे धीरे बिगड़ गए। कैसे बिगड़े? उन लोगों ने, यहाँ के राजा महाराजाओं को दारू पिलाना उन्हीं लोगों ने सिखाया, गांजा पीना सिखाया, और आज भी हमारे लोग दारू पी पी के बर्बाद होते जा रहे। पीते तो नहीं है आप लोग? जो नहीं पीते वो हाथ उठाना। कितने लोग हैं? पीने वाले मत उठाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दारू ने भी हमको बर्बाद किया है। मैंने आपको बताया ना, आप लोग गोंडी बोलते हो। दारू का मतलब, दारू को गोंडी में क्या बोलते हैं? शराब को कल बोलते हैं ना। और योग यानी क्या होता है? समय, ठीक है ना। गोंडी में अगर अनुवाद करो तो कलयुग का हिंदी में अनुवाद होता है दारू समय, मतलब दारू वाला समय। जोरदार ताली बजाएंगे भाई। हमारे खुसरे जी हमारे बीच में आए हैं, एक बार सभी लोग उनका सेवा सम्मान के लिए ताली बजाने को कहता हूँ ना, बहुत कमजोरी से बजाते हैं। ऐसा नहीं बजाएंगे, ऐसे बजाते हैं तो सब लोग कंजूसी कर लेते हैं। एक बार जोरदार ऊपर हाथ उठा के बता तो कोई छूटेगा नहीं। तो मेरा मतलब बताने का ये था कि हम सभी भारत के जो मूल निवासी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, ये सब लोग एक थे। विदेशियों ने हमको फोड़ डाला था
तोड़ डाला था और हमारे जो भी अधिकार है उनको छीन लिया गया था। ना तुमको पढ़ने का अधिकार था, ना तुमको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था, ना तुमको अपने घर में धन इकट्ठा करने का अधिकार था। तो ये सारे अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाया था। इसलिए मैं कहना चाहता था कि कितने लोग डॉक्टर अंबेडकर जी को जानते हैं, तो बहुत कम हाथ उठे। अब तो जान गए ना सभी लोग। तो हर घर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी फोटो हमारे समाज में होना चाहिए, ठीक है ना। भले जिसने हमारे लिए कुछ नहीं किया उसके फोटो टांग के बैठे हो। और हमारे जो बेटा बेटी पढ़े लिखे हैं उनके घर में एक एक क्या होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये देश 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 ग्रंथों से चलता है कि एक संविधान से चलता है। अगर संविधान से चलता है तो हाथ उठाओ। कुछ लोग नहीं उठा रहे, उनको कहना है कि वेद पुराणों से चलता है। मतलब तुम्हारे आगे तो वेद पुराण बड़े हैं, लेकिन मेरे आगे वेद पुराण बड़े नहीं है, मेरे आगे वो संविधान बड़ा है। अगर संविधान नहीं रहता तो मैं ये मंच में बैठ के आपको एक बात नहीं बता सकता। इतने नए अच्छे अच्छे कपड़े, शर्टिंग, शूटिंग, बेल्ट, चश्मा लगाने का अधिकार उसी ने दिया है। और जिनको आप मान रहे हो अपने घर में, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं दिया है। और जिनको बुला के जिनके द्वारा तुम पूजा करवाते हो ना, उन्हीं लोगों ने तो तुम्हारे पुरखाओं के मुंह में मटका टांगा था, पीछे झाड़ू लटकाया था। लेकिन तुमको अगर मालूम होता तो उसी दिन फोटो निकाल के अलग कर देते। ये चीज मालूम नहीं है, ये छिपा लिया गया है। लेकिन पता नहीं आपको कब समझ आएगी। समझ तब आएगी जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित होंगे, तब हमको समझ आएगी। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि समय हो चुका है, 1:30 बजे तक का समय था आज का, लेकिन बात हो गई लंबी। तो चलते चलते एक गीत सुना दे रहा हूं। और सब लोग हैं? हाँ, एक गीत गा दे रहा हूं। उसके बाद में हमारे जो अतिथि लोग आए हैं उनका भी सम्मान होना है। तो मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ 2 पक्ष है, मातृशक्ति और पितृशक्ति, ठीक है ना। और आज अंतिम दिन है, तो हम लोगों को क्या करना है, अब गोंडी संस्कृति की गाड़ी सजाना है। किसकी गाड़ी सजाना है? गोंडी, दूसरे की गाड़ी सजाना है। और ये गाड़ी किसने बनाया? गोंडों के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी को सजाने वाले 2 लोग थे। आप लोगों को मालूम है, जो पेन हो चुके हैं। उनका नाम भी कितना अच्छा। कभी कभी तो मैं सोचता रहता हूँ कि यार ये अलग अलग परिवार के हैं, लेकिन ये दोनों का नाम धातु से मिला हुआ है। सुना है कि नहीं सुना? पेनवासी जो मोतीराम कंगाली जी थे, उनको कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाना। बिल्कुल नहीं जानते। जिसने हमारी गाड़ी बनाओ गोंडी धर्म की, मोती, क्या नाम था? मोती रावण। तो मोती धातु है ना। और वो भी पेनवासी हो गए, जो समग्र क्रांति, गोंडवाना समग्र क्रांति को चलाया। पेनवासी हीरा सिंह मरकाम दादाजी, जानते हैं कि सुना तो होगा ना नाम। उसका नाम हीरा हुआ और इधर मोती हुई। तो ये हीरा और मोती बड़ी कीमती चीज होती है, अगर जिसको मिल जाए तो खुश हो जाए। तो इन्हीं लोगों ने सोचा ये समाज जो है दूसरों की गाड़ी में बैठ रही है, दूसरे के धर्म के पीछे भाग रही है। उसी को लिखा गया था, दूसरे को धर्म को, कि टटेरा की गाड़ी बनी मूसा फंदे बेला, और गाड़ी हो गई रन्न बन्न तो ओंधे गिर रहे छेला। दूसरे के धर्म में जाओगे तो भाई ओंधे तो गिरोगे ना। उन्होंने विचार मंथन किया, हर धर्म की पुस्तकें, इतिहास ग्रंथ, रामायण, वेद, पुराण पढ़ा और उनका पूरा निचोड़ किया। और निचोड़ करने के बाद उन्होंने लिखा, उसी को कहा गया है निचोड़ करके दूसरे धर्म की तैयारी किया गया, गोंडी धर्म की। तो उसको लिखा गया है, बिंधनी वसूल अधारे मोती रावण आए, और इतिहासों को छोल छाल कर गाड़ी बनाए।
तो वो गीत है, मैं आपको गीत सुनाने जा रहा हूं। तो दो पक्ष बैठे हैं, पितृशक्ति और मातृशक्ति। खूब कंजूसी करे और आज अंतिम दिन है, तो हम देखेंगे सरपंच साहब भी बैठे हैं कि भैया लोग जीत रहे हैं कि महिला जीत रही है। अब जो हारेगा भाई तो वो क्या करे, उसकी तो बेइज्जती होगी। अब मैं नहीं कह सकता कि भैया लोगों की हो रही है कि महिलाओं की हो रही है। जो नाचने में हारेगा उसकी होगी। अब अपनी अपनी इज्जत बचाने तो अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि घोड़ों के नाच से भी ये प्रकृति प्रसन्न होती है। बदल वर्षा होता था, मंत्रों से भी ज्यादा ताकत घोड़ों के नाच गाना में होती है। तो मैं कहना चाहूंगा क्या, अरे गाड़ी सजा ले, अरे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर कोया, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर कोया, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर कोया, गाड़ी सजा ले। सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर कोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर कोया, गाड़ी सजा ले। जय हो। भैया लोगों की किसी भी नहीं बच रही है, पूरी कट गई है ऐसी लग रही है। ताली बजाओ छोटी छोटी दूरियों के लिए जरा। की गाड़ी बने मुस्तफी बेला, तेरा की गाड़ी बने मुस्तफी बेला, मुस्तफी बेला रे मुस्तफी बेला। तेरा की गाड़ी बने मुस्तफी बेला। गाड़ी हो गई रन बट वाद के रोचेला रे, वाद के रोचेला। गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर कोया, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे मोर कोया, गाड़ी सजा ले। जय हो।
हमारे पेड़वासी कंगाली जी ने क्या किया? अरे बिजली बसूल धरे मोती रवन आए, बिजली बसूल धरे मोती रवन आए, मोती रवन आए जी मोती रवन आए, बिजली बसूल धरे मोती रवन आए। इतना से छोल छाल गाड़ी बनाए, गाड़ी बनाए, गाड़ी सजा ले रे बोल गोया, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले रे बोल गोया, गाड़ी सजा ले। गोडी धर्म की गाड़ी बनी कैसे? गोडी धर्म गाड़ी बनी हीरा मोती बेला, गोडी धर्म गाड़ी बनी हीरा मोती बेला, हीरा मोती बेला जी हीरा मोती बेला। हमका गुरु फगन बारो, हमका गुरु फगन बारो, कोया बैठो चेला रे कोया बैठो चेला, गाड़ी सजा ले रे बोल गोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे बोल गोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी चारों दिशा के है, पूरा दिशा आई गाड़ी चारों दिशा के है, चारों दिशा के है, हाँ चारों दिशा के है, पूरा दिशा आई गाड़ी चारों दिशा के है। गोडी धर्म अपनो, गोडी धर्म अपनो, कोई बंसीले है रे कोई बंसीले है, गाड़ी सजा ले रे बोल गोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे बोल गोया, गाड़ी सजा ले। जय हो।
को क्या बोलना है, चाहे वो दादा हो चाहे दाई हो। दादा बोलो जय सेवा, दाई बोलो जय सेवा। दादा बोलो जय सेवा, दाई बोलो जय सेवा। भैया बोलो जय सेवा, बहन बोलो जय सेवा। भैया बोलो जय सेवा, बहन बोलो जय सेवा। गाड़ी में ठुका जा बोला रे, बाजा बोला रे, गाड़ी सजा रे, गाड़ी सजा रे रे बोया, गाड़ी सजा रे। गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा रे रे बोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे, गाड़ी सजा ले। अरे गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे बोया, गाड़ी सजा ले। गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे बोया, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे बोया, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे बोया, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे बोया, गाड़ी सजा ले, गाड़ी सजा ले रे, 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 गाड़ी सजा ले। हमारे छोटे छोटे राजकुमार राजकुमारियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो इसी बीच में ये गोंडवाना की गाड़ी